साधारण अन्न चुराने वाला मनुष्य नरक से छूटने पर बिल्ली की योनि में जन्म लेता है। तिल चूर्ण मिश्रण का अपहरण करने से मनुष्य को चूहे की योनि में जाना पड़ता है। घी चुराने वाला न्योला होता है। नमक की चोरी करने पर जल काक की और दही चुराने पर चिड़े की योनि में जाना होता है। दूध की चोरी करने से बगुले की योनि मिलती है। तो जो तेल चुराता है वो तेल पीने वाला कीड़ा होता है। मधु चुराने वाला मनुष्य डांस और पूरा चुराने वाला चींटी होता है। भविष्यान्न की चोरी करने वाला बिस्तिया होता है। लोहा चुराने वाला पापात्मा कौवा होता है। कांसे की अपहरण करने से हारित हरियल पंछी की योनि मिलती है। और चांदी का बर्तन चुराने से कबूतर होना पड़ता है। स्वर्ण का पात्र चुराने वाला मनुष्य स्वर्ण का पात्र चुराने वाला मनुष्य कीड़े की योनि में जन्म लेता है। रेशमी वस्त्र की चोरी करने पर कछुए की योनि मिलती है तथा रेशम का कीड़ा भी होना पड़ता है। हरिण के रोए से बना हुआ वस्त्र, महीन वस्त्र, भेड़ और बकरी के रोए से बना हुआ वस्त्र तथा पाटम्बर चुराने पर तोते की योनि मिलती है। हे राम। प्रतीक्षा जी को सीताराम। हे हरे, हे सीताराम, हे राजा राम। रूही का बना हुआ वस्त्र चुराने से क्रौंच और अग्नि के अपहरण से बगुला तथा गधा होना पड़ता है। अंगराग और पत्तियों का साग चुराने वाला मोर होता है। लाल वस्त्र की चोरी करने वाले को कछुए की योनि मिलती है। उत्तम सुगंध युक्त पदार्थों की चोरी करने पर छुछंदर और वस्त्र का अपहरण करने पर खरगोश की योनि में जाना पड़ता है। हे राम। फल चुराने वाला नपुंसक और काष्ठ की चोरी करने वाला घुन होता है। फूल चुराने वाला दरिद्र और वाहन का अपहरण करने वाला पंगु होता है। शाक चुराने वाला हारित और पानी की चोरी करने वाला पपिया होता है। जो भूमि का अपहरण करता है वो अत्यंत भयंकर और नरक आदि नरकों में जाकर वहां से लौटने के बाद क्रमशः तीर्ण झाड़ी लता बेल और बांस का वृक्ष होता है। फिर थोड़ा सा पाप शेष रहने पर मनुष्य की योनि में आता है। जो बैल या अन्नकोश का छेदन करता है वो नपुंसक होता है। और इसी रूप में 30 जन्म बिताने के पश्चात वो क्रमशः कृमि कीट पतंग पंछी जलचर ये प्रकार मृग होता है। उसके बाद बैल का शरीर धारण करने के बाद चांडाल और गोमारी मृत योनि जन्म लेता है। मनुष्य योनि में वो पंगु, अंधा, बहरा, कोढ़ी, राज्य क्षमा से पीड़ित तथा मुख नेत्र एवं गुदा के रोगों से ग्रस्त होता रहता है। इतना ही नहीं उसे मृगी का भी रोग होता है तथा वो शूद्र की योनि में भी जन्म लेता है। गाय और स्नेह की चोरी करने वाले को दुर्गति का भी यही क्रम है। गुरु को दक्षिणा न देकर उनकी विद्या का अपहरण करने वाले छात्र भी इसी गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य किसी दूसरी स्त्री को लाकर दूसरे को दे देता है वो मूर्ख नरक की यातनाओं से छूटने पर नपुंसक होता है। जो मनुष्य अग्नि को प्रज्वलित किए बिना ही इसमें हवन करता है वो अजीर्णता के रोग से पीड़ित एवं मंदाग्नि की बीमारी से युक्त होता है। दूसरे की निंदा करना, कृतज्ञता, दूसरों के गुप्त भेद को खोलना, निष्ठुरता दिखाना, निर्दय होना, पराई स्त्री का सेवन करना, दूसरे का धन हड़प लेना, अपवित्र रहना, देवताओं की निंदा करना, श्रद्धापूर्वक मनुष्यों को ठगना, कंजूसी करना, मनुष्यों के प्राण लेना तथा और भी जितने निषिद्ध कर्म है उसमें निरंतर प्रवृत्त रहना, ये सब नरक भोग कर लौटे हुए मनुष्यों की पहचान है। ऐसा जानना चाहिए। जीवों पर दया करना, अच्छे बचना, बोलना, परले के लिए पुण्य कर्म करना, सत्य बोलना संपूर्ण भूतों के लिए हितकारक वचन है। हितकारक वचन कहना देशों का प्रमाण है। ऐसी दृष्टि रखना, गुरु देवता ऋषि सिद्ध और महात्माओं का सत्कार करना, साधु पुरुषों के संगों में रहना, अच्छे कर्मों का अभ्यास करना, सबके प्रति मित्र भाव रखना तथा और भी जो उत्तम धर्म के संबंध रखने वाला कार्य है वो सब स्वर्ग से लौटे हुए पुण्यात्म पुरुषों की चिन्ह है। ऐसा विद्वान पुरुषों को समझना चाहिए। राजन, अपने अपने कर्मों का फल भोगने वाला, पुण्यात्मा और पापियों के संबंध रखने वाले, ये सब बातें मैंने आपको संक्षिप्त में बताई है। अच्छा अब आप बताइए, अन्यत्र चले। इस समय यहाँ सब कुछ आपने देख लिया। पुत्र कहता है पिताजी। तदंतर राजा विपक्ष के मत को आगे करके वहां से जाने को उद्यत हुए। ये देखा था ना में पड़े हुए सभी मनुष्य ने चिल्ला कर कहा, महाराज
हम पर कृपा कियो, 2 घड़ी और ठहर जाइए। आपके शरीर को छूकर बहाने वाली वायु हमारे चित्त को आनंद प्रदान करती है और समस्त शरीरों में जो संताप वेदना और बाधाएं हैं उनका नाश किए देती है। अतः नरश्रेष्ठ मही पते है, हम पर अवश्य कृपा करियो। उनकी यह बात सुनकर राजा ने यमदूत से पूछा, मेरे रहने से आनंद क्यों कर प्राप्त होता है? मैंने मर्तलोक में रहकर कौन सा महान पुण्य कर्म किया है जिससे इन लोगों पर अन्नदायिनी वायु की वृष्टि हो रही है? इस बात को बताओ। हे राम, हे हरे। यमदूत ने कहा, राजन अपराजिता जी सीताराम। यमदूत ने कहा, राजन आपका इस शरीर पितरों देवताओं अतिथियों और वृत्ति जनों से बचे हुए अन्न के सेवन से पुष्ट हुआ है तथा आपका मन भी इनकी सेवा से संग में रहा है, इसलिए आपके शरीर को छूकर बहने वाली वायु आनंददायिनी जान पड़ती है और इसके लगने से इन पापियों को नरक यातना कष्ट नहीं पहुंचाती। आपने अश्वमेध आदि यज्ञों के विधि पूर्वक अनुष्ठान किया है, अतः आपके दर्शन से मल्लों के यंत्र शस्त्र अग्नि और कवि आदि पंक्ष जो पीड़न छलन और जलन आदि महान दुख के कारण है कोमल हो गए। आपके तेज से इनका क्रूर स्वभाव दब गया है। राजा बोले, भद्रमोह, मेरा तो ऐसा विचार है कि पीड़ित प्राणी जो दुख से मुक्त करके उन्हें शांति प्रदान करने से जो मुक्त सुख मिलता है मनुष्यों को स्वर्गलोक अथवा ब्रह्मलोक में भी नहीं प्राप्त होता। यदि मेरे समीप रहने से इन दोषी जीवों को नरक यातना कष्ट नहीं पहुंची है तो मैं इस सूखे काठ की तरह अचल होकर यहीं रहूंगा। यमदूत ने कहा, राजन आइए अब यहाँ से चले। आप पापियों की यातनाओं की यहीं छोड़कर अपने पुण्य से प्राप्त हुए दिव्य भोगों का उपभोग करियो। राजा बोले, जब तक ये लोग अत्यंत दुखी रहेंगे तब तक तो मैं यहाँ से नहीं आ जाऊंगा, क्योंकि मेरे निकट रहने से नरकवासियों को सुख मिलता है। जो शरण में आने की इच्छा रखने वाला तुरंत पीड़ित मनुष्य पर भले ही वो शत्रु पक्ष का ही क्यों न हो कृपा नहीं करता, उस पर उसको जीवन का अधिकार है। जिसका मन संकट में पड़े हुए प्राणियों की रक्षा करने में नहीं लगता उससे यज्ञ दान और तप इहलोक और परलोक में भी कल्याण का साधन नहीं होता। जिसका हृदय बालक वृद्ध तथा आतुर प्राणियों के प्रति कठोरता धारण करता है, मैं उसे मनुष्य नहीं मानता। वो तो मेरा राक्षस है। हे राम, माना इनके निकट रहने से अग्निजन्य संताप का कष्ट सहना होगा, नरक की भयानक दुर्गंध का भोग करना पड़ा, भोग प्यास का महान दुख जो मूर्छित कर देने वाला है भोगना पड़ेगा। तथा भी इन दुखियों की रक्षा करने में जो सुख है उसे मैं स्वर्गीय सुख से भी बढ़कर मानता हूँ। हे हरे, यदि अकेले मेरे दुखी होने से बहुत से आर्त मनुष्यों को सुख प्राप्त होता है तो मुझे कौन सा सुख नहीं मिल रहा। इसलिए हे दूत, अब तुम शीघ्र लौट जाओ, मैं यहीं रहूंगा। हे राम, जमदूत ने कहा, महाराज ये धर्मराज और इंद्र आपको लेने के लिए आए हैं, यहाँ से आपको अवश्य जाना है, अतः चली है। धर्मराज बोले, राजन तुमने मेरी भली भांति उपासना की है, अतः मैं तुम्हें स्वर्गलोक में ले चलता हूँ। इस विमान पर चढ़कर चलो, विलम्ब न करो। राजा ने कहा, धर्मराज यहाँ नरक में हजारों मनुष्य कष्ट भोगते हैं और मुझे लक्ष्य करके आप भाग्य त्राही त्राही पुकार रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ से नहीं आऊंगा, जाऊंगा। हे देवराज इंद्र और धर्म, यदि आप दोनों जानते हो तो कि मेरा पुण्य कितना है तो उसे बताने की कृपा करे। धर्म बोले, महाराज जिस प्रकार समुद्र के जल बिंदु, आकाश के तारे, वर्षा की धाराएं, यमुना की बालुका के कण तथा जल की नदी आदि असंख्य है, इसी प्रकार तुम्हारे पुण्य की भी कोई नियत संख्या नहीं हो सकती। आज यहाँ ही नरक में पड़े हुए जीवों पर कृपा करने से तुम्हारा पुण्य लाखों गुना बढ़ गया। हे मेरे श्रेष्ठ, अपने इस पुण्य का फल भोगने के लिए आओ, देवलोक में चलो और ये पाप की भी नरक में रहकर अपने कर्मों का फल भोगे। राजा ने कहा, देवराज यदि मेरे समीप में आने पर भी जो कि जीवों को कोई ऊंचा पद नहीं प्राप्त हुआ तो मनुष्य मेरे संपर्क में रहने की अभिलाषा क्यों करेंगे। अतः मेरा जो कुछ भी पुण्य है उसके द्वारा ये यातना में पड़े हुए पापी जीव नरक से छुटकारा पा जाए। इंद्र बोले, राजन